गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। अभी तक अपन पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मानव भूगोल। मानव भूगोल में अपनी पूरी एक यूनिट ख़त्म हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट, जिसमें अपन ने मानव भूगोल का परिचय से लेकर के और प्रजातियों तक का अध्ययन किया था। अब हम शुरू करेंगे दूसरा पेपर। दूसरा पेपर है आपका संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल आपका सेकंड पेपर है, जिसका पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि इसमें आपके क्या क्या हैं। आप इसके लिए कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं, BC जाट की खरीद सकते हैं, SD कौशिक की बुक ले सकते हैं, नेगी की बुक ले सकते हैं। जो भी आपको बुक अच्छी लगती हो संसाधन भूगोल की, वह पुस्तक आप ले सकते हैं। लेकिन पुस्तक खरीदने से पहले मैं आपको सिलेबस सेंड कर रही हूँ, तो ये सिलेबस आपको पूरी जिन बुक्स में अधिकतम सिलेबस मिल जाता हो वो बुक आपको परचेज़ करनी है। तो अब मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको ये तो पता ही है कि हमारे पेपर्स में सेक्शन सिस्टम होता है। 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो सेक्शन A है, इसमें सेक्शन A में जो पहला चैप्टर है जो आपको पढ़ना है वो है संसाधन भूगोल की प्रकृति, महत्व एवं कार्यक्षेत्र। पहला चैप्टर जो आपका बुक का पहला चैप्टर होगा संसाधन भूगोल की प्रकृति एवं महत्व। फिर है संसाधनों का वर्गीकरण और परिभाषा। तो इसमें पहला आपको ध्यान रखना है कि संसाधन भूगोल की प्रकृति और महत्व में ये आपको सिर्फ संसाधन भूगोल के बारे में इसमें अध्ययन करना है कि संसाधन भूगोल कैसे उसके बारे में पढ़ा गया। संसाधन भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से क्षेत्र को इसमें लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ मानव को भी संसाधन के रूप में ही माना जाता है। उन सब का हम अध्ययन करते हैं। फिर है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण से तात्पर्य है कि 2 तरह के संसाधन, नव्यकरण और अनव्यकरण, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल संसाधन। जो संसाधन वापस से बनते रहते हैं, जैसे जल है, जल चक्र के द्वारा बारिश हुई और वापस से पानी आ जाता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार ख़त्म तो वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है। ये सारे कैसे हैं? अनव्यकरण या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो जिसको अपन खनिज संसाधन जिनको कहते हैं, वो सारे ही नॉन रिन्यूएबल है, जो दोबारा नए नहीं बन सकते हैं। आपके बुक में जिमरमैन का संसाधनों का वर्गीकरण है, तो जिमरमैन को अपने को पढ़ना है। जिमरमैन ने संसाधनों का किस प्रकार से कौन कौन से वर्गीकरण किया है। कई सारे वर्गीकरण आपकी बुक्स में देखना, जिमरमैन के अनुसार अपने को पढ़ना है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वन संपदा, जल, मृदा संसाधन, मत्स्य संसाधन और खनिज संसाधन, ये सब अपने को पढ़ना है। कौन कौन से? वन संपदा, जल संपदा, मृदा संपदा, खनिज संपदा और मत्स्य संपदा, खनिज संसाधन, और खनिज संसाधनों के बाद ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधनों में अपने को पढ़ना है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन से ये तो हो गए अपने परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, ये 3 कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, जो कि हम बना रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जो हम बना रहे हैं वो है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। इन सभी संसाधनों का वितरण, उत्पादन और संरक्षण, ये अपने को पढ़ना है। खनिज संसाधनों में मुख्य रूप से आपको लोहा है, मैंगनीज है, अभ्रक है, ये अपने को मुख्य संसाधन के रूप में पढ़ना है।
क्लियर हुआ ये तो आपका है सेक्शन ए। आपको पता है, चूँकि आप फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था कोरोना की वजह से, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके 3 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन लेते हुए आपको टोटल 3 क्वेश्चन करना है। और अब प्रश्न पत्र का जो तरीका है, पैटर्न है, वो चेंज हो चुका है पिछले बार से 2019 में ही। उसमें ये था कि आपको कुछ तो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक आता है मैप, एक आता है आपका 2 या 3 लाइन के क्वेश्चंस। टोटल आपके 40 नंबर के तो छोटे क्वेश्चंस आते हैं और 60 नंबर के बड़े प्रश्न आते हैं। अब आते हैं अपन खंड ब। खंड ब में अपन पढ़ते हैं मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, संसाधन, मानव भी एक संसाधन ही है। तो मानव संसाधनों में क्या पढ़ना है? जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या के असमानता के कारण। भाई कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, कहीं पर कम जनसंख्या निवास करती है, तो असमान जनसंख्या के वितरण के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन में क्या क्या पढ़ेंगे? सेकंड जो खंड है अपना, सेक्शन बी में पढ़ेंगे अपन मानव संसाधन। मानव संसाधन में पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और असमान जनसंख्या के असमान वितरण के कारण। कहीं पर जनशून्य क्षेत्र है, कहीं पर जनसंख्या घनत्व जो है 18,000 व्यक्ति किलोमीटर क्षेत्र है, तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है। फिर है जनसंख्या संसाधन संबंध, कि जनसंख्या और मानव संसाधन के मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के बीच क्या रिलेशन होता है, जिसमें आपके कई सारे सिद्धांत आएंगे। ऑप्टिमम रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है ना, कई तरह की जनसंख्या संसाधनों का रिलेशन आपके सामने आएगा। कृषिगत संसाधन, कृषिगत कौन कौन से संसाधन है, जिसमें अनाज है, अनाजों में अपने को चावल पढ़ना है, गेहूँ पढ़ना है, मक्का पढ़ना है और ज्वार। ये मैंने गलती से ज्वार है, ये इसको ज्वार पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्वार पढ़ना है। ओके, ज्वार। ज्वार पेय फसलों में चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। व्यापारिक फसलों में आपको पढ़ना है रबर, कपास, जूट, गन्ना, सिल्क, कृत्रिम रेशे पढ़ने हैं और विश्व के प्रमुख कृषि क्षेत्र। ये आपका खंड ब है। खंड ब में आपको मानव संसाधन पढ़ना है, जनसंख्या वितरण पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व पढ़ना है, जनसंख्या के असमानता के कारण पढ़ने हैं, जनसंख्या और मनुष्य के बीच, प्राकृतिक संसाधनों के बीच में संबंध क्या है, कृषिगत और समस्या क्या है। कृषिगत संसाधनों में मत्स्य संसाधन भी पढ़ना है अपने को, कि आपको देखा होगा मत्स्य संसाधन आपको यहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है व्यापारिक फसलों में आपको पढ़ना है कपास है, रबर है, जूट है, गन्ना है, सिल्क है, कृत्रिम रेशे हैं, ज्वार है। ये सभी आपको पढ़ना है। खंड स लास्ट सेक्शन है ये, इसमें अपने को पढ़ना है संसाधन उपयोग की संकल्पना, कि जितने भी संसाधन, पहले में तो अपन पढ़ रहे हैं संसाधनों का वितरण क्या है, दूसरे में अपन पढ़ रहे हैं मानव संसाधन और मानव संसाधन द्वारा कौन कौन से संसाधन उत्पादित किए जाए। ये सारे प्राकृतिक संसाधन, ये मानव जनित संसाधन। अब है इन संसाधनों की उपयोगिता क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, ये पढ़ना अपने को। संसाधन जो अपन उपयोग में ले रहे हैं, इन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। संसाधन उपयोगिता, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव, कि हम जो प्राकृतिक संसाधन उपयोग में लेते हैं इनका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल संसाधन का संरक्षण कैसे करना चाहिए, वर्षा का जल हो उसको कैसे हमें हार्वेस्ट करना है। मृदा एवं वन संसाधन संरक्षण, चूँकि हम मृदा संसाधनों का वितरण तो हम ऊपर पढ़ लेंगे, नीचे अपने को पढ़ना है कि मृदा संसाधनों का हम कैसे संरक्षण
कर सकते हैं। जल संसाधन ऊपर फर्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन सी सेक्शन में क्या पढ़ेंगे कि जल संरक्षण को हमें कैसे, जल संसाधनों को कैसे बचाते हुए प्रयोग में लेना है। भूमि क्षमता वर्गीकरण है। भूमि का उपयोगिता किस प्रकार से है। विश्व के प्रमुख संसाधन प्रदेश, भारत के संसाधन प्रदेश, भारत में आर्थिक प्रदेश और सुस्थिर विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें और न्यूनतम उनका दुरुपयोग हो सके। इस आधार पर अपने को पढ़ना है। तो आपके सामने आज आपको मैंने सेकंड पेपर का पूरा सिलेबस सेंड कर दिया है। इस सिलेबस को आपको रखना है साल भर, ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपके सामने सिलेबस हो, सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है। कल अपने को नया चैप्टर, इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।